हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी अभी जो ड्राइव कर रहा हूँ सुमो गोल्ड। कुछ लोग जो कम बजट में बड़ी गाड़ी सर्च कर रहे होंगे, ये वीडियो उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज सुमो गोल्ड को सीधा सीधा कंपेयर कर दूंगा बोलेरो के साथ में। कई बार लोग इसको बोलेरो के साथ में लगा के देखते हैं। किसी को बोलेरो चाहिए तो वो सोचता है कि मैं सुमो क्यों ना ले लूँ, या फिर सुमो वाले सोचते होंगे कि मैं बोलेरो ले लूँ। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। कंफर्ट क्या है, माइलेज क्या है, उसके मुकाबले कहाँ खड़ी होती है, सीटर कितनी है और चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा सीधा हाईवे पे 45 किलोमीटर जाना और 45 किलोमीटर आना, 90 किलोमीटर लगातार चला के इसका माइलेज नोट करूँगा। और अभी मीटर देख रहे हैं बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है और रीडिंग ट्रिप मीटर है 610, 610 किलोमीटर की रीडिंग है। ये मैंने ट्रिप कर रखा था पहले जब टैंक फुल कराया था। मतलब एक एक्यूरेट माइलेज इस वीडियो में निकल के आएगा और परफॉर्मेंस जैसी भी चलेगी वो आपको मैं बताऊंगा। तो अभी ये जो 610, 610 किलोमीटर चली है, अब मैं टैंक फुल कराऊंगा यहाँ से चलते समय कि कितना फ्यूल आता है इसमें। तो ये जो माइलेज होगा आपका सीधा सीधा लोकल का माइलेज होगा कि गाड़ी लोकल में कितना माइलेज दे रही है, क्योंकि ये गाड़ी कैसी चली है वो भी अभी आगे बताता हूँ। पहले पेट्रोल पंप आ गया, वहाँ फ्यूल डलवाते हैं। बिल्कुल डीजल टैंक फुल, ठीक है जी। ये कट हो गया। कट कितने पे हुआ? 55 लीटर 72 पॉइंट, 5,000 रुपये का सीधा सीधा। तो अभी रीडिंग 610। अभी इसको कर देंगे हम ट्रिप 0। अभी टैंक फुल करा दिया मैंने फिर से। इससे पहले जो माइलेज था वो सिर्फ लोकल का माइलेज निकलेगा, जो भी निकलेगा। लोकल से मतलब मैंने इस गाड़ी को कहीं भी बाहर नहीं चलाया, बस एक ट्रिप मैंने पहाड़ की थी, मुश्किल से 200-300 किलोमीटर के आसपास की, नहीं 300 भी नहीं, अप्रोक्स 200 किलोमीटर मान लेते हैं। हाँ ठीक है, 200 किलोमीटर लगभग मैंने पहाड़ पे इसको चलाया था, और खड़ी पहाड़ पे। उसके बाद ये गाड़ी चली बिल्कुल लोकल मतलब खाली गाड़ी स्टार्ट हुई, सब्जी लेने गए, दूध लेने गए, बस इतना वही चलाता रहा इसको। कितने दिन के अंदर चली है? लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने में 600 किलोमीटर चलाई, क्योंकि गाड़ी यूज़ में नहीं आ रही थी। गाड़ी के कुछ पेपर वर्क थे अभी बाकी थे, इस वजह से इतना कोई यूज़ नहीं कर रहा था। वैसे तो लोकल का माइलेज कुछ भी ऐसा कहा नहीं जा सकता, लोकल के माइलेज को हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल में कभी भी कुछ भी माइलेज दे सकती है गाड़ी। कितनी देर एसी में स्टार्ट रही, कैसी रोड पे चली, कितनी बार स्टार्ट हुई, कितनी बार बंद हुई। कई बार क्या होता है कि गाड़ी हमने स्टार्ट की, आधा किलोमीटर भी नहीं चलाई, गाड़ी बंद कर दी, फिर वहाँ से स्टार्ट की, फिर लेके आए, बंद कर दी। तो मतलब कई सारे स्टॉपेज हो जाते हैं, तो वो चीज़ कुछ काउंटिंग में नहीं आती। लेकिन हाँ, जब हम हाईवे पे निकलते हैं तो जो माइलेज होता है टैंक टू टैंक, जो रियल माइलेज आता है वो टैंक टू टैंक। MID में बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाती हैं, कुछ सही दिखाती हैं, कुछ गलत दिखाती हैं, लेकिन 100% सही मैंने किसी को दिखाते नहीं देखा। 100% जो आपका निकलता है वो निकलता है टैंक टू टैंक से। दूसरी चीज़ हमारी आती है गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है? तो परफॉर्मेंस तो सिंपल, आप ये समझ लीजिए, अगर रियल SUV का आपको फील लेना है तो वो इस गाड़ी को एक बार चला के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप SUV के दीवाने हैं तो आजकल जो आ रही है कॉम्पैक्ट SUV, छोटी बना के, सीधी करके, टेढ़ी करके, ऊंची करके, नीची करके, हाइट बढ़ा के, वो ऐसे ही चलती हैं जैसे कार चल रही है, सिंपल, आप ये समझ लीजिए। और रही बात कंफर्ट की, तो इस गाड़ी का कंफर्ट अगर मैं बोलेरो से कंपेयर करूं तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो बोलेरो से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, रीसेल वैल्यू सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गाड़ी की वैल्यू। आपकी जेब पे कितना लोड पड़ रहा है, जेब से पैसे कितने जा रहे हैं। अगर आप इसको सेकेंड हैंड बाय करते हैं तो बोलेरो से कहीं ज़्यादा ये सस्ती पड़ेगी। अब बोलेरो से सस्ती भी है, कंफर्ट भी है। माइलेज कितना देगी वो आपके सामने आ जाएगा। नॉर्मली जो बोलेरो इस मॉडल की होती हैं, 15 मॉडल, 14 मॉडल, 16 मॉडल, ये लगभग एक मान के चलिए कि 14 से 15 के बीच का माइलेज निकाल के देती हैं। अब इसका माइलेज कितना आता है वो सामने आ जाएगा। अभी ये क्रॉस करता हूँ तो फिर आपको बाकी चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि सुमो मैंने बहुत टाइम रखी हुई है। बोलेरो तो जब से बोलेरो बनी है तब से बोलेरो मैंने रखी है, तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा अच्छे से मैं इसको आपको समझा पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी स्टार्टिंग में रोड थोड़ी सी ख़राब है, सिंगल रोड है, तो स्लो ही चल रहा हूँ मैं, 3rd गियर में, 2nd गियर में अभी गाड़ी ऐसे ही चल रही है। अभी जब ये क्रॉसिंग पार करूँगा इसके बाद थोड़ी सी रोड अच्छी आएगी, मतलब मिला जुला के एवरेज निकलेगा, एक जो नॉर्मल एवरेज निकलना चाहिए। अभी देखिए जाम लगा हुआ है, आगे जाम लगा हुआ है। अब ये जाम में भी फंसे रहेंगे थोड़ी देर। ये देखिए, ये जाम किस चीज़ का है? क्रॉसिंग का। हम खड़े हो जाएंगे अपनी साइड,
वो लोग आगे जा रहे हैं, उनको ज़्यादा जल्दी है। जिनको जल्दी थी वो चले गए, देखिए वो भी चले गए। कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़े रहूँगा अपनी लेन में और फिर धीरे से निकलूँगा। कैमरा ऑन करूँगा, ये जाम खुलेगा फिर। ये हमारे यहाँ रास्ते पे आप देखेंगे ये सिख लोग पूरा सेवा करते हैं जाने जाने वालों की। देखो पानी लेके खड़े हैं, किसी के लिए शरबत लेके खड़े हैं, कुछ छोले लेके खड़े हैं, निस्वार्थ सेवा। देख रहे हैं, मतलब एक बड़ा दिल खुश होता है इन लोगों का ये सारा काम देख के। और जब मैं पंजाब से गुजरा था तो भी मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। काफ़ी सपोर्टिव लोग होते हैं और मतलब मानवता की सेवा के लिए एक तरह से निछावर हैं। बस धूप हो रही है, कड़ी धूप में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सारे लोग लाइन से खड़े हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की और कंफर्ट की, तो कंफर्ट में सुमो ऊपर है, मैंने बता दिया आपको। दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी, अगर गाड़ी की बात करें तो स्टेबिलिटी सुमो की बोलेरो से अच्छी है। सस्पेंशन टाइप एक ही है, बस थोड़ा सा एक चेंज है इसके अंदर। देखिए फ्रंट में इसके आगे सस्पेंशन है फिश बोन सस्पेंशन और पीछे रियर में इसके लीव स्प्रिंग। लेकिन लीव स्प्रिंग जो बोलेरो में है उसके साथ स्टेबलाइजर बार नहीं है और इसके रियर में स्टेबलाइजर बार है। अब इससे होता क्या है, गाड़ी काफ़ी अच्छी रोड पे मतलब स्टेबल रहती है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ स्पेस की, तो स्पेस सुमो में ज़्यादा है बोलेरो से। बोलेरो आती है साहब देखो 8 सीटर और ये आती है हमारी 9 सीटर। देख रहे हैं, एक सेकंड रो और उसके बाद थर्ड रो। थर्ड रो में 2 लोग इधर और 2 लोग इधर बैठते हैं। फ्रंट सीट में अगर दूसरा बंदा बैठे तो ऐसा लगता है इतने दूर दूर बैठे हुए हैं, खुले खुले बैठे हुए हैं। और हेडरूम की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये देख लीजिए, ये हेडरूम है। कुल मिला के गाड़ी में स्पेस ज़्यादा है बोलेरो के कंपैरिजन में। कंफर्ट उससे ज़्यादा है, माइलेज अभी टेस्ट हो जाएगा, वैल्यू उससे कम है, यानी कि खरीदने जाएंगे तो उससे सस्ती मिलती है हमको ये सुमो गोल्ड। रीसेल में सेकेंड हैंड में अगर आप लेंगे तो मैंने जो ये ली थी, कुछ लोग पुराने हैं वो जानते हैं, 3,05,000 रुपये में ली थी और ये मॉडल था 2015 का। गाड़ी चली हुई थी अप्रोक्स 94, अभी दिखा रही है देखिए लगभग इतनी ही चली है। 500,000 किलोमीटर चलाई होगी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लगभग इतनी चली हुई थी। सर्विस रिकॉर्ड इस गाड़ी का मेंटेन था पूरा टाटा पे, वो मैंने चेक कर लिया था। कंडीशन वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। लेकिन इसी कंडीशन की अगर मैं बोलेरो लेने जाता तो मुझे वो 4.5 के आसपास में मिलती, 4, 4.5, 4 में भी मिलना मुश्किल हो जाती वो, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी सुमो आपको नई नहीं मिलेगी क्योंकि सुमो हो गई है बंद। सुमो गोल्ड, पहले सुमो आती थी, सुमो विक्टा आती थी, विक्टा के बाद ये गोल्ड आई। इंजन 3000 सीसी का है, पावर की कमी कहीं से कहीं तक आपको फील नहीं होने देता। मतलब कैसे भी रोड पे आप चले जाओ, कितनी भी चढ़ाई पे चले जाओ, इंजन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करता। इसका इंजन तो आप ये समझ लीजिए ट्रक वाला इंजन है, और ट्रक वाला ही है, 407 का इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। तो इंजन के मामले में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशन नो डाउट बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन हाँ, अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे तो सस्पेंशन का खर्चा बोलेरो से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। इसके अंदर कुछ लिंक रॉड एक्स्ट्रा हैं और साथ में एक इसका स्टीयरिंग सिस्टम होता है, वो कई बार काम मांग लेता है। बीच में एक सेंटर पिन होती है, वो बीच में कटती है, जबकि बोलेरो में ऐसा बहुत कम होता है। तीसरी चीज़, अगर सर्विस के लिए जाते हैं तो सर्विस की कॉस्ट लगभग दोनों की बराबर है। सर्विस कॉस्ट में कोई कम या ऐसा ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं बात करूं इसके एसी के परफॉर्मेंस की, एसी का परफॉर्मेंस इसका बढ़िया है। एज़ कम्पेयर टू बोलेरो अगर करें तो लगभग बराबर ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक ये रियर एसी यूनिट अलग से लगा हुआ है। तो मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कंफर्ट भी अच्छा है, एसी की कूलिंग अच्छी है, कीमत ही सिर्फ कम है इसकी। अभी देखिए मैं चल रहा हूँ हाईवे पे, लगभग 60-70 की स्पीड है, मैं जा रहा हूँ मोस्टली 80 तक जा रहा हूँ बस। और ये 80 तक चलता ही हूँ मैं, 80 से ऊपर नहीं जाता। बहुत चलूँगा तो 80 से 90 चले जाऊँगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से मैंने कश्मीर ट्रिप की थी पूरी, 29 घंटे ड्राइव की थी कंटिन्यू तो नहीं कहेंगे, बीच बीच में बस खाने पीने के लिए रुका था, थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए रुका। 29 घंटे लगे थे मुझे श्रीनगर से हमारे यहाँ रुद्रपुर उत्तराखंड तक आने में। लेकिन मेरी स्पीड वही कंट्रोल रही, 80-90 बस। हाईवे कितना भी खुला हो, अपने पास अपना कंट्रोल है। अभी ये देखिए, ये तीसरी जगह मिल गया मुझे, यानी लगभग 30 किलोमीटर में अभी 21 किलोमीटर 3 जगह मिल गए लोग पानी पिलाने वाले। गर्मी में पानी भी पिला रहे हैं और छोले वगैरह कुछ खाने के लिए भी दे रहे हैं। अभी आ गया जी हमारा गंतव्य स्थल, यानी कि रेलवे स्टेशन। 45 किलोमीटर चल के आ गए, अभी वापस जाएंगे, पहुंच के फिर टैंक फुल कराऊंगा। मैं यहाँ पे आया हूँ अपने गेस्ट को लेने, इनको ले लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे।
अभी आ गए हम वापस में और गाड़ी जल गई 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर पूरे हो गए, लगभग 4-5-7 किलोमीटर और चलने के बाद हमारी ट्रिप एंड हो जाएगी। और उसके बाद फिर एक बार टैंक फुल करा के अब आपको दिखाता हूँ रियल माइलेज। हाईवे कैसा था वो आपने देख लिया, रास्ते बीच में थोड़े बहुत खराब भी थे और अच्छे भी थे। कुल मिला के एक नॉर्मल जो एवरेज गाड़ी का आना चाहिए वो इस बार इसमें आएगा। गाड़ी की रीडिंग हो गई 100 किलोमीटर यानी 101 किलोमीटर। और अब सामने आ गया वही पेट्रोल पंप जहां से हमने इसका टैंक फुल कराया था। फिर से अब टैंक फुल कराएंगे, जितना लीटर डीजल आएगा अब माइलेज देखेंगे कि अब कितना माइलेज इस गाड़ी का आता है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा इसके अंदर, लेकिन कितना होगा वो सामने आएगा, अभी देखते हैं। टैंक फुल कर दो भाई साहब। अभी किया था ना टैंक फुल, कट हो गया, डीजल आया है 7.51, रहने दो। तो अभी 101.4 है, 101 ही मान लेता हूँ मैं। तो 101 डिवाइड बाई 7.51 इक्वल टू आ गया 13.44 यानी 13.44 का माइलेज, लगभग 14 मान सकते हैं। तो अभी हाईवे का माइलेज देखने के बाद लोकल का जो माइलेज था वो देख लेते हैं। तो उस समय जो रीडिंग थी जब हमने टैंक फुल कराया 610 किलोमीटर थी, डिवाइड बाई 55.7 लीटर, इतने लीटर डीजल आया था। माइलेज निकल के आ गया 10.94 यानी मोटा मोटा समझ ले 11 का माइलेज आया। और हाईवे पे चली, थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम, थोड़ा बहुत मार्केट मिला के चली तो कितने का माइलेज आया, लगभग 13.44, 14 का माइलेज इसको समझ सकते हैं, यानी कि 11 और 14 बस इतना इसका माइलेज रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि बोलेरो से किसी मामले में पीछे है। थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर का बोलेरो से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो भी अभी मैं इसकी जब सर्विस करूँगा तो लगभग 2 किलोमीटर का माइलेज तो इसका वैसे ही बढ़ जाएगा। परफॉर्मेंस सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। बोलेरो की जगह इसको अगर लेते हैं तो फ़ायदे का सौदा है, कहीं से कहीं तक घाटे का सौदा नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह है, जब आप इसको रीसेल करना चाहते हैं तो रीसेल वैल्यू इसकी थोड़ी आपको कम मिलेगी। वैसे भी आपने ली भी सस्ते में थी तो कम भी मिलती है, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, आपका यूज़ है, आपको यूज़ के लिए लेने हैं तो बेझिझक गाड़ी को लेके यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन मिली हो, पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।